आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 10वीं का गणित प्रश्नावली 2.3 को। इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.3 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छे से देखना है, समझना है और एक ही बार में ऐसे देखो, ऐसे ध्यान लगा करके देखो कि पहली बार में ही समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे होता है ना कि पहली प्यार कोई भूलता नहीं है, वैसे ही यहाँ पर भी काम आप लोग को लागू करना है कि जैसे पहली बार प्यार होता है तो कोई नहीं भूल सकता है। लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, शायद आपके साथ हुआ भी होगा, फर्स्ट प्यार सबको याद होगा। वैसे ही यहाँ भी हमारे साथ इस मैथ के साथ ऐसा लव करिए, ऐसा प्यार करिए कि अपने लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए रेडी है? तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट है कि पी एक्स का मान दिया गया है और जी एक्स का मान दिया गया है। यहाँ पर क्या बोला है कि पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, यानी पी एक्स का जो मान है उसमें क्या करना है, जी एक्स से भाग देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले से हम क्वेश्चन लिख करके रेडी रखें, बुक को हटा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये रहा। ठीक है, चलो, तो पी एक्स का मान ये है, जी एक्स का मान ये दिया है। हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे सिंपल भाग पड़े हो ना, वैसे ही भाग देना है। तो भाग क्या है, जी एक्स का मान एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, इसमें भाग देंगे पी एक्स में। पी एक्स का मान है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये दिया है। ठीक है, अब भाग दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि एक्स क्यू है, तो इसमें कितना से गुना कर दे कि एक्स क्यू हो जाए। तो यदि मान लो एक्स स्क्वायर में यदि यहाँ पर एक्स रख करके गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर से और एक्स ले करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू। सबको समझ में आ रहा है ना? क्या कर रहे हैं कि यहाँ एक्स क्यू है, तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना कर दे कि एक्स क्यू हो जाए। तो एक्स ले गुना करेंगे तो ये हमारा एक्स क्यू हो गया। अब माइनस 2 भी तो रह गया, तो माइनस 2 से और एक्स ले करेंगे तो कितना होगा, 2x। यहाँ पर 3x स्क्वायर है, तो क्या इसके नीचे लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो जिस कास्ट का रहता है उसके साथ लिखेंगे। जैसे एक्स क्यू था तो एक्स क्यू के साथ लिखे। अब 2 से और x ले कर रहे हैं तो 2x हो रहा है, तो इसके साथ लिखेंगे? नहीं, इसके साथ लिखेंगे। तो माइनस 2 से और x ले किए तो कितना आया, माइनस 2x। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए, अब क्या है कि जब भी आपको भाग बनाना होगा ऐसे वाला, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का साइन है ना, तो माइनस हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाता है नीचे के अकॉर्डिंग। ये प्लस है ना, माइनस हो गया, ये माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा, यानी साइन क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस एक्स क्यू है और माइनस एक्स क्यू है, दोनों कट गया। यहाँ पर क्या है, माइनस 3x स्क्वायर है। क्या है, माइनस 3x स्क्वायर, तो इसको ज्यों का त्यों हम लोग लिख लेते हैं 3x स्क्वायर। ये देखो, ये माइनस ले बन गया प्लस, तो ये प्लस 2x और प्लस 5x दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 7x। और ऊपर से -3 बच गया है ना, तो -3 को लिख लेंगे। अब चलिए, अब इसको कटाना है। क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि इसमें कितना से गुना कर दे कि -3x स्क्वायर आ जाए। तो मान लो कि यदि हम करते हैं -3 से, देखो -3 से और x स्क्वायर से करेंगे, -3x स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। अब -2 से अब -3 से करेंगे, ये हो जाएगा +6। 6 कहाँ लिखेंगे, x की जगह नहीं, बिना x वाला के साथ। यहाँ -3 है ना, तो -2 से और -3 से करेंगे +6 हो जाएगा। ये देखो इतना आ गया। अब ये माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस कैंसिल। अभी बच गया 7x, तो इसको उतार देंगे ज्यों का त्यों। ये प्लस है ना, साइन चेंज कर देंगे माइनस, तो -6 और -3 क्या हो जाएगा, -9।
तो शेषफल जो आया 7x माइनस 9 हो गया। क्यों? क्योंकि अब इसमें भाग जाएगा नहीं। जब इससे ये छोटा हो जाता है तो भाग हम नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, वहाँ पर एक्स है, तो भाग नहीं दे सकते आगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब हमें क्या बोलना था इक्वेशन में कि भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो भागफल ये होता है x माइनस 3 है, भागफल हो गया, और ये शेषफल हो गया। तो लिख लेंगे यहाँ पर कि जो भागफल है, भागफल इक्वल टू x माइनस 3, और शेषफल है जो, वो भी लिख लीजिए। शेषफल है, शेषफल आपका हो गया 7x माइनस 3। ठीक है, तो पहला आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसमें दूसरा भी है। दूसरा ये देखिए, ये क्वेश्चन है, पहले से हम लिखे हुए रखे हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है? क्या अलग कुछ करना है क्या? बिल्कुल नहीं, सेम वही प्रश्न है, यहाँ भी वैसे ही भाग देना है। तो पहले इसे लिख लेंगे पी एक्स का मान, तो एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, इसको भाग दीजिए कितना से? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स से भाग देना है। ठीक है, तो हमें लाना है एक्स के पावर 4। तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना कर दें कि एक्स के पावर 4 आ जाएगा? तो एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स के पावर 4 हो गया। ठीक है, अब एक ले और एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं कि एक ले और एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस नहीं प्लस है, और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स ले और एक्स स्क्वायर से करेंगे, कितना होगा? माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो 4x था, उसके नीचे क्यों लिखे? तो जगह नहीं था। जगह नहीं का मतलब नहीं है कि यहाँ पर एक्स क्यू वाला है नहीं, तो फिर भी हम यहीं पर लिख लेंगे, लेकिन इनके साथ कोई संबंध नहीं है, ना घटेगा ना ऐड होगा ना जुड़ेंगे। ठीक है, बस इसको ऐसे ही लिख लेंगे, उसको नीचे उतार देंगे हम। ठीक है, अब इसको कटाना है ना, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, खत्म। इसको तो घटा सकते हैं, प्लस है तो माइनस। अब देखिए, इसका जो घात है 2 है और इसका घात है 3, ये ज़्यादा है ना, तो पहले इसको लिख लेंगे, क्योंकि बड़ा वाला घात पहले लिखाएगा। तो माइनस है ना, तो प्लस हो गया। एक्स क्यों? इसके साथ कोई नहीं है, ये बेचारा सिंगल है, इसको ला देंगे, पहले लिख देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि घात इसका ज़्यादा है। अब इसका काम करेंगे, ये माइनस और ये माइनस दोनों ऐड होगा, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये बच गया प्लस 4x सिंगल, इसको लिख लेंगे। 5 भी सिंगल है ना, तो 5 को भी ज्यों का त्यों लिख लेंगे। जिसका काम हो रहा है उसको करेंगे, जो बच रहा है उसको उतार देते हैं। ठीक है, अब लाना है यहाँ पर एक्स क्यू। तो एक्स स्क्वायर में कितना करें तो एक्स क्यू हो जाएगा? तो प्लस एक्स ले कर दोगे, हो जाएगा, तो प्लस एक्स करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर से और एक्स ले करेंगे तो एक्स क्यू। 1 से और एक्स ले करेंगे एक्स होगा, एक्स वाला कहाँ है? यहाँ ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसके सामने। ठीक है, और माइनस एक्स ले और प्लस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कर दो, ए प्लस तो माइनस कट जाएगा, ए माइनस तो इसको कर देंगे प्लस, तो माइनस 4x स्क्वायर में से प्लस एक्स स्क्वायर घटेगा तो आएगा माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस तो माइनस 4x में से x घटेगा तो ये आएगा प्लस 3x, और ऊपर है 5 तो ये हो गया 5। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सबको बातें समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में कितना से करेंगे 3x स्क्वायर हो जाए? तो 3 से कर देंगे तो हो जाएगा, प्लस 3 से कर देते हैं, प्लस 3 से करेंगे माइनस 3 से, माइनस 3 से प्लस ले करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें कटाना है ना, तो माइनस 3 से करते हैं, तो माइनस 3 से और एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। 1 से और माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। माइनस एक्स ले और माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, ये देखो माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा,
ये माइनस तो प्लस, 3x और 3x 6x हो जाएगा। और ये देखो माइनस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो भागफल ये आ गया और शेषफल ये आ गया। तो लिखेंगे भागफल जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 तथा शेषफल है 6x प्लस 8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला है, अगला हम क्वेश्चन नहीं लिख पाए हैं तो अब से लिख लेते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा, px का मान है, आपके किताब में भी दिया होगा, x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx का मान है gx 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बुक को हटा देते हैं। चलिए आइए तो इसको भाग देना है px में gx से। px का मान क्या है उसको लिख लो, x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 भाग देना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में 2 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देना है। तो पहले इसको कटाना होता है ना, तो इसमें कितना से गुना करें x के पावर 4 आ जाए। तो मान लो कि यदि हम एक्स स्क्वायर से गुना कर रहे हैं, ठीक है, कितना से, एक्स स्क्वायर से। ठीक, तो एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या यहाँ पर एक कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर से करते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर से और 2 से करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा। यहाँ पर कहीं है, नहीं है, तो इसको क्या करते हैं हम, सिंपल इसको माइनस 2x स्क्वायर को लिख देते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर से और माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा, एक्स के पावर 4 होगा। देखो इसके साथ में मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये बात सबको समझ में नहीं आया होगा मेरे ख्याल से, फिर से समझिए। यहाँ पर x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में 2 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देनी है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि x के पावर 4 कैसे आए। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर से यानी माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे इसमें। तो 2 से करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन इसके साथ और इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 4 हो गया, और 2 से माइनस एक्स स्क्वायर से किए तो माइनस 2x स्क्वायर। आपको अगर सर 5x के नीचे क्यों लिखो, जगह नहीं था इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है, इसके जात है नहीं, लेकिन फिर भी इसको लिख दिया गया है। इसको ज्यों कहते हैं उतार दिया जाता है। ठीक है, तो ये देखो प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ज्यों कहते हैं इसको लिख देंगे क्योंकि इसके जात का कोई है ही नहीं। ठीक है, अब ये बच गया माइनस 5x, तो माइनस 5x और ऊपर से प्लस 6, उसको ज्यों कहते हैं उतार दिया जाता है। ठीक है, अब लाना है आपको 2x स्क्वायर। कितना से किया जाए कि 2x स्क्वायर आ जाए। तो यदि मान लो कि माइनस 2 से करते हैं, कितना से, माइनस 2 से। ठीक है, तो 2 से और माइनस 2 से करेंगे माइनस 4 हो जाएगा। माइनस 2x स्क्वायर से और माइनस 2 से करेंगे प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस तो माइनस एक कट जाएगा, ये माइनस 5x ऊपर वाला जो कहते हैं लिखा जाता है, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। प्लस 4 हो गया, अच्छे ये हो जाएगा 10, यानी भागफल आपका ये आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे कि जो भागफल आया है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 तथा जो शेषफल आया है वो आया है माइनस 5x प्लस 10, आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए मान लो उसमें 2 बहुपद दिया रहेगा। ठीक है, इसी को एग्जाम्पल समझाते हैं कि मान लो एक ए बहुपद और एक ए बहुपद, 2 बहुपद दिया गया था। इस बहुपद में इस बहुपद से भाग देंगे, भाग देने के बाद जिसका शेषफल 0 हो जाएगा तो उसको बोलेंगे
उसका गुणनखंड होगा, जिसका भागफल जिसका शेषफल 0 नहीं होगा उसका नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो आप लोग का अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। एक बना देंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, ठीक है ना। चलो, तो 2t के पावर 4, 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 में भाग देना है टी क्यू माइनस 3 से, ठीक है। थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो भाग दीजिए, तो जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा बनने वाला है ये भी, ठीक है। तो यहाँ लाना है 2t के पावर 4, तो टी क्यू में कितना से गुना कर दें कि 2t के पावर 4 हो जाएगा। तो यदि मान लो हम करते हैं 2t से, कितना से 2t से करते हैं, ठीक है। 2t से करेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। 2t के पावर क्यू है कि टी स्क्वायर है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। टी स्क्वायर है मेरे दोस्त, मिस्टेक हो रहा था, देखो बुक में से हम गलती लिख लिए, यहाँ पर टी स्क्वायर है, सुधार कर लीजिए आप लोग भी, ठीक है। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है लिखने में। तो चलो टी स्क्वायर माइनस 3 से करना है इसमें, तो 2t के पावर 4 लाना है ना, तो टी स्क्वायर में कितना से करना पड़ेगा, 2t स्क्वायर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो टी स्क्वायर और 2t स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा 2t के पावर 4, ठीक है। माइनस 3 से और 2t स्क्वायर से करेंगे माइनस 6t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो टी क्यू है, इसके जगह नहीं लिखेंगे, स्क्वायर के जगह लिखेंगे, तो माइनस 6t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये प्लस है ना तो माइनस, ये दोनों कैंसिल, इसको उतारेंगे ज्यों करते हो 3t क्यू, ये माइनस है तो प्लस हो गया। तो प्लस 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस 4t स्क्वायर हो गया, ऊपर 9t माइनस 12 ज्यों का त्यों। अब चलिए 3t क्यू लेना है, कितना से करना पड़ेगा, तो इसमें करना पड़ेगा प्लस 3t से, क्योंकि 3t से और टी स्क्वायर से करेंगे तो 3t क्यू हो जाएगा। माइनस 3 से और 3t से करेंगे तो माइनस 9t होगा, माइनस 3 और प्लस t, 3t माइनस 9t, 9t आया ना तो ये हो गया 9t। अब चलो ये प्लस है ना तो माइनस, इसको कटा दो, इसको ज्यों करते हो लिखेंगे 4t स्क्वायर। अब ये देखो माइनस है तो प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये भी दोनों कट जाएगा, माइनस 12 बच गया। अब 4t स्क्वायर में कितना से करें इसमें, तो 4 से कर देते हैं, प्लस 4 से करते हैं, तो 4 से और t स्क्वायर से करेंगे तो 4t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 से और 4 से करेंगे 4×3 12 हो जाएगा। ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये दोनों कट करके सब हो गया 0। तो देखो 0 आ गया ना शेषफल, जब शेषफल 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि बहुपद ये जो आया है, ठीक है, कौन सा, ये वाला बहुपद टी स्क्वायर माइनस 3 का, ठीक है, बहुपद 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड है। देखो कैसे लिखेंगे, लास्ट में लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट देगा, यहाँ लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखेंगे क्योंकि शेषफल 0 है, इसलिए बहुपद टी स्क्वायर माइनस 3 बहुपद 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है, का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है।
इसको लास्ट में लिख देना है। मतलब कि जब हम इसमें इससे भाग दे रहे हैं और उसका शेषफल 0 हो जाएगा तो समझिए कि इसका जो गुणनफल इसका जो भागफल है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो गुणनखंड उसका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई, समझ में आई बात है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको भाग देने आ जाना चाहिए, उसके बाद आप गर्दा उड़ा दोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखे हैं कि इसमें इससे भाग देना है। तो पहले लिख लेते हैं कि 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में भाग देना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। दीजिए तो भाग कितने से जाएगा, 3x के पावर 4 लाना है ना, x स्क्वायर है, तो यदि हम 3x स्क्वायर से करते हैं तो 3x स्क्वायर से और x स्क्वायर से करेंगे, ये हो जाएगा 3x के पावर 4। 3x ले और 3x स्क्वायर से करेंगे तो 9x क्यू हो जाएगा, x क्यू यहाँ वाला है ना, तो यहीं पर लिख देंगे 9x क्यू हो गया। प्लस 1 ले और 3x स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा, ये प्लस तो माइनस, तो माइनस 9x क्यू में से 5x क्यू करेंगे कितना होगा, माइनस 4x क्यू हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 7x एक्स स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, समझ में सबको बातें अच्छे से आ रही है ना, बहुत बढ़िया। अब चलो 4x क्यू लाना है, तो एक्स स्क्वायर में कितना से कर दें कि 4x क्यू हो जाए। तो यदि मान लो हम करते हैं इस बार 4 से, कितना से, -4 से करेंगे तब होगा कॉम्बिनेशन ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं -4x ले, यहाँ पर -4x ले करते हैं एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर और -4x क्यू हो जाएगा। 3x ले और -4x ले करेंगे तो 4×12x स्क्वायर यानी -12x स्क्वायर हो जाएगा। 1 से और -4x ले करेंगे -4x हो गया। ठीक है, ये माइनस तो प्लस, प्लस माइनस कट गया, ये माइनस तो प्लस, तो 12x स्क्वायर में से -10x स्क्वायर जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस तो प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब चलो अब क्या करेंगे, अब 2x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर में कितना से गुना कर दे कि 2x स्क्वायर हो जाए, तो प्लस 2 से करते हैं, 2 से और x स्क्वायर से करेंगे 2x स्क्वायर, 3x और 2 से करेंगे 6x, 1 से और 2 से करेंगे 2। अब ये देखो तो ये प्लस है तो माइनस, दोनों कैंसिल, ये प्लस है माइनस दोनों बराबर है कैंसिल, प्लस है माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, यानी इसका भी 0 आ गया। तो क्या बोलेंगे, क्योंकि शेषफल 0 है, इसलिए बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बहुपद 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है, का एक, जब शेषफल 0 हो जाता है तो समझिए कि गुणनफल नहीं गुणनखंड लिखिए, कभी कभी गलती हो जाती है मेरे से भी, गुणनखंड है, गुणनफल लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, गुणनखंड है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 2। अब इसका क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन 3 नहीं लिखे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पहले। ठीक है, एक्स क्यू माइनस, अपने किताब में देख सकते हैं 3x प्लस 1 और x के पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, चलिए इसको करते हैं भाग, उसके बाद पता चलेगा।
तो एक्स के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। ठीक है, भाग देना है x³ माइनस 3x प्लस 1 से। ओके, तो चलो क्या करेंगे, ध्यान देना, x के पावर 5 है तो x³ में कितना से करें कि x के पावर 5 हो जाए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से कर देंगे तो हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया x के पावर 5 माइनस 3x ले और एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 3x³ हो जाएगा। 1 से और एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस तो प्लस, तो माइनस 4x³ में से प्लस 3x³ करेंगे तो माइनस x³ बचेगा। ये प्लस तो माइनस दोनों बराबर है, कैंसिल, ऊपर से बच गया 3x प्लस 1। अब माइनस x³ लाना है, कितना से कर दे तो माइनस 1 से कर देंगे तो हो जाएगा। तो x³ से अब माइनस 1 से करेंगे माइनस x³ हो गया, माइनस 3x से अब माइनस 1 से करेंगे माइनस 3x हो गया। ठीक है, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से और माइनस 1 से करेंगे ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1। अभी देखो माइनस तो प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस तो माइनस कैंसिल, माइनस तो प्लस, प्लस 1 प्लस 1 ये हो गया 2। इसका तो शेषफल 0 नहीं आया तो फिर इसका गुणनखंड संभव नहीं है। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है, लिखेंगे क्योंकि शेषफल 0 नहीं है। ठीक है, इसलिए बहुपद x³ माइनस 3x प्लस 1 बहुपद x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड है, का गुणनखंड है, नहीं है बोलेंगे ना, क्योंकि 0 नहीं है तो नहीं है बोलेंगे। ठीक है, जब यहाँ पर 0 हो जाता है, शेषफल यानी 0 हो जाएगा तो उसका गुणनखंड होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, देखिए भाग देने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन ध्यान रहे यदि आप अच्छे से सीखोगे, कोशिश करोगे, रिवीजन करोगे तो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है ना, एक बार नहीं आ रहा है, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, लेकिन आ जाएगा, बहुत ईजी है ये सब। ठीक है ना, आप मतलब शुरू में लग रहा होगा कि बहुत कठिन है सर, कैसे होगा कैसे नहीं, पता नहीं चल रहा है, हो जाएगा मेरे दोस्त, हो जाएगा, टेंशन ना लो, रिवीजन पर फोकस करो। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा सा बस डिजिट चेंज कर देगा, हमेशा पूछा जाता है, हम आपको ऐसे बता ही देंगे, कभी भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, क्या है कि 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। मतलब कि इसका शून्यक ज्ञात करना है, अब पहले से 2 शून्यक है तो इसका और कितने शून्यक होंगे, यानी सभी शून्यक आपको बताना है। तो बहुत ईजी है, आइए इसको सॉल्व किया जाए। तो देखिए सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में तो पहले तो सॉल्यूशन लिख लीजिए, क्योंकि आएगा तो 5 नंबर से कभी कम में आया ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो दिया रहता है वो होता है px, क्या होता है px, तो लिखेंगे कि माना वो जो ऊपर दिया है उसको हम px मान लेते हैं, माना px बराबर 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, और इस प्रकार जो इसका शून्यक है वो भी लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार जो शून्यक दिया रहता है उससे लिख लेते हैं हम लोग, तो √5/3 और माइनस √5/3
3 है। इस प्रकार इतना इतना का के शून्यक है, ऐसे लिख लेंगे के शून्यक है, मतलब इसी का शून्यक है ना, तो ये शून्यक हमने लिख लिया। ठीक है, अब चलिए, अब हम क्या करेंगे कि जो शून्यक आया है, ये जो इससे ये जो शून्यक आया हुआ है, ये कैसे आया है, आखिर कैसे √5/3 और -√5/3 ही आया है। ठीक है, तो px के गुणनखंड करने के बाद आया होगा, px के गुणनखंड करने के बाद आया होगा। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर लिखेंगे कि px के, ये जो है px के गुणनखंड है, px के गुणनखंड है। गुणनखंड कैसे है तो ध्यान दीजिएगा, पहले आपको समझाते हैं रफ पेज पर। ये जो दो शून्यक आया होगा इस तरह से होगा, x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3 = 0 होगा। जब इसको हल करोगे, ठीक है, जब इसको हल करोगे तो देखो x माइनस √5/3 = 0, और एक बार x प्लस √5/3 = 0। तो x बराबर, ये माइनस हट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 5/3, और ये प्लस हट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 5/3। यानी जो x का जो शून्यक है, यानी इसका जो शून्यक है √5/3 और -√5/3, उससे पहले इस कंडीशन में इस गुणनखंड के रूप में होगा, तभी तो ये x का दो शून्यक आया हुआ है। तो हम x बराबर इतना, और ये जो शून्यक दो दिया गया है, इसके बदले हम इतना लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब हम x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 को जब हम तोड़ेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पाएगा। तो x ले करेंगे x स्क्वायर, √5/3 से √5/3 से करेंगे √25/9 हो जाएगा, यानी तोड़ेंगे तो x माइनस √25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल 3, यानी a आएगा। यानी x स्क्वायर माइनस 5/3 से हम इस px में भाग दे देंगे और हमारा दो शून्यक आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे या x स्क्वायर माइनस 5/3 px का गुणनखंड है। px का क्या है? गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो हम क्या, देखो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा तो पेशेंस रखो, हम लास्ट में ऐसा एक ट्रिक बता देंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अभी नहीं कि सर हमें अभी नहीं समझ में आ रहा है, कैसे बता रहे हो, अभी नहीं, लास्ट में कहना। ठीक है, एक ट्रिक देंगे लास्ट में। तो चलो, क्या गुणनखंड है, तो इससे हम क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं px में। तो भाग दो तो x स्क्वायर माइनस 5/3 से उसमें भाग देते हैं 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 है। ठीक है, भाग देते हैं तो x स्क्वायर में यहाँ पर 3x के पावर 4 लाना है, तो इसमें कितना से भाग दे दें, तो यदि मान लो x स्क्वायर में हम गुना करते हैं 3x स्क्वायर से, तो 3x स्क्वायर से और x स्क्वायर से करें कितना हो जाएगा, 3x के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना, रफ पेज लाए हैं कि 5/3 में 3x स्क्वायर से गुना करना है, यानी 5/3 में 3x स्क्वायर से गुना करना है। 3 कट गया, क्या बच गया, 5x स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर कहाँ पर, यहाँ है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5x स्क्वायर। गुना करना रहा है ना, ये मत कहना सर बटा में तो कैसे करेंगे, अभी हम देखो रफ में लेकर समझा रहे हैं। तो ये देखो प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा, कट गया, ये देखो ऊपर से उतर जाएगा 6x³ और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस और ये माइनस घटेगा तो प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 10x और माइनस 5 हो गया। अब 6x³ लाना है x स्क्वायर में, कितना से करें, तो 6x ले कर देते हैं, तो 6x ले करते हैं, 6x ले और x स्क्वायर से 6x³ हो गया। अब 5/3 से और 6x ले करना है, तो 3 दूना 6, तो 5 दूनी 10x हो गया, 10x यहाँ है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस माइनस 10x। देखो कैसे रफ में बता रहे हैं, इतना कोई अच्छा से नहीं बताता है। ठीक है, ध्यान दोगे सब समझ में आएगा। प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस 3x स्क्वायर हो गया, ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल, ऊपर से उतरा -5। अब इसमें कितना से करें, तो मान लो कि हम 3 से कर देते हैं इस बार। ठीक है, 3 से और x स्क्वायर से करेंगे 3x स्क्वायर हो गया,
अब देखो 5/3 से और 3 से करना है, तो 5/3 इंटू 3, 3 कट गया, क्या बच गया 5, तो यहाँ पर हो जाएगा -5। तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल, माइनस तो प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, यानी देखो जीरो आ गया। अब क्या करेंगे, जब जीरो आ गया इसका गुणनखंड निकालेंगे ना, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो आपका और 2 शून्यक आ जाएगा। तो आइए हम क्या करते हैं, अभी जो भागफल आया हुआ है 3x² प्लस 6x प्लस 3, शेषफल जीरो आ गया ना, तो बराबर में जीरो लिख सकते हैं क्योंकि गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो चलो इसको करो। तो गुणनखंड सबको आता है ना, 8वीं क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। तो 3x², 6x है ना, तो इस स्थान पर 2 ऐसा अंक लिखना है जिसको जोड़ घटाव करें तो 6x, और उन दोनों गुना करें तो इन दोनों गुना के बराबर होना चाहिए। तो 3x अब प्लस 3x कर देंगे, हो जाएगा 3 3 6x, और गुना कर देंगे 3 3 का 9x के बराबर, अब प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब चलो अब क्या करेंगे, अब ध्यान देना दोनों में कॉमन क्या है, 3x कॉमन है, तो यहाँ पर 3x² में से 3x कॉमन ले लिया तो x बच जाएगा। यहाँ पर तो सब कॉमन ले लिए तो प्लस 1 बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर बच जाएगा कुछ नहीं तो 1, बराबर में 0। बाहर वाले को बाहर के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो 3x प्लस 3 हो गया, और इन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। ठीक है, बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, तो 3x प्लस 3 बराबर 0, और एक बार x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से करेंगे 3x बराबर, ये प्लस आ जाएगा तो माइनस, x बराबर करेंगे तो -3/3 हो जाएगा, कट गया -1 आ गया, यानी x का मान जो आया -1 आ गया। यहाँ से प्लस इधर जाएगा तो -1 आ जाएगा, यानी x के पहले से 2 शून्यक दिया था और कितना शून्यक आ गया, 2 शून्यक आपका आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे लास्ट में कि इसलिए 3x के पावर 4, ऊपर में देखो जो दिया है 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के शून्यक, 5 के शून्यक क्या क्या है, जगह तो रहा नहीं तो हम कहाँ पर इसको लिखें, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत जगह है, शून्यक क्या क्या हो जाएगा, √5/3 माइनस √5/3 पहले से दिया गया है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा -1 और -1 है, बस चारों शून्य का आपका हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, पहले से जो 2 शून्यक दिया गया है उसको पता करेंगे आखिर आया होगा कैसे। ठीक है, तो आपको हमने लेकर के बताया थ्योरी में, क्या बोलते हैं, रफ पेज में, कहाँ पर समझाए थे आप लोगों को, आप लोग को समझाए थे यार, हाँ यहाँ पर आप लोग को हम समझाए कि वो कैसे आया था। तो ये बात समझ जाएंगे, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि √2 और -√2। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे यहाँ पर एक कहाँ से आया था चेक करने के लिए हम क्या किए थे कि एक बार x प्लस √2 और एक बार x माइनस √2 बराबर 0 करके चेक कर लेंगे। ठीक है, देखो जब x प्लस √2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर -2 हो जाएगा, और एक बार बराबर करोगे तो +2 हो जाएगा। देखो तो आ गया ना, तो इस कंडीशन से ये चीज़ आपको पहले से आया हुआ है। ठीक है, उसी को गुना कर देंगे तो x² -2 हो जाएगा, x² -2 से इसमें भाग दे दोगे फिर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन से आपको हल करना होता है। समझ में बातें आ गई, कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत बढ़िया। अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x -2 और -2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में हमेशा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले से हम लिख करके रेडी रखे हैं, चलिए इसको हल कर लिया जाए। ओके, तो देखिए बहुत ईजी है, बस ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम इसमें जो दिया है उससे लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया है, आपको दिया है भाजक, कहाँ पर देखिए, यदि इतना को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल x -2
और ये है तो gx का मान ज्ञात करना है। यानी जो भागफल है ये है, ठीक है। भागफल x माइनस 2 हो गया। और भाजक कौन होता है? जिससे भाग दिया जाता है, ठीक है। और शेषफल ये दिया गया है और भाज्य ये दिया गया है। तो पहले जो दिया है उसे लिखते हैं कि दिया है भाजक, यानी जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं। तो भाजक यहाँ पर gx है। भागफल तो आपको दिया गया है तो भागफल को लिख लो। भागफल ये है, क्या है? माइनस नहीं, भागफल ये है x माइनस 2। उसके बाद भाज्य जो दिया रहता है, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं। तो भाज्य का मान है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। और शेषफल ये है, तो लिख लो शेषफल जो है माइनस 2x प्लस 4 है, ठीक है। तो एक बात बताइए, हो सकता है आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं, इस बात को याद रखिएगा। हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? भाज्य बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। तो भाज्य आपका क्या है? gx है। भाज्य आपका एद है, भागफल ये है, भाजक gx है और शेषफल है। तो जो है ना यहाँ पर बस बैठा दो, उसके बाद हो जाएगा। तो देखो भाज्य है आपका ये वाला एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ध्यान रखिएगा, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं, और जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक, और जो भागफल यानी जो आंसर आता है उसको भागफल, जो नीचे बचता है उसको शेषफल। एक बार फिर से समझिए, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य, और जिससे भाग दिया जाता है उसके भाजक, जो आंसर आता है भागफल, जो बच जाता है शेषफल, ठीक है। तो ये हो गया भाज्य ये दिया था, बराबर भाजक कितना है? भाजक आपका gx है, तो उसको gx रखो। भागफल कितना है? x माइनस 2 है, प्लस शेषफल कितना है? माइनस 2x प्लस 4 है। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है। ये देखो प्लस माइनस माइनस है, यानी इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2x, ठीक है। और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। बराबर में क्या बच गया? gx गुना x माइनस 2। अब आप कहोगे सर इसको क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देखो गुना में है भाई, इधर जाएगा तो भाग करेगा, ठीक है ना। ये जोड़ घटा है इसलिए इधर हो गया। अब चलो यहाँ से हल करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स और 2x, 3x 2x में से माइनस 4 जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, बराबर gx गुना x माइनस 2 हो गया। अब gx में एक गुना कर रहा है ना, बराबर के इस साइड जाएगा तो भाग कर देगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये गुना कर देगा तो भाग कर देगा, तो x माइनस 2 बराबर gx। ये देखो इतना हो गया। यानी जब हम इसमें भाग दे देंगे तो हमारा gx का मान पूछ रहा है, यहाँ पर gx का ही मान बताने के लिए बोल रहा है ना, भाग दे देंगे काम हमारा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये भाग दे ही देते हैं, ठीक है। x माइनस 2 से भाग देंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो एक्स क्यू लाना है ना, एक्स में कितना से कर दे? एक्स स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, माइनस 2 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस, तो हो जाएगा माइनस, कैंसिल, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा, माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से उतर गया 3x माइनस
2। अब करो तो x में x स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा ना, एक्स क्यू हो जाएगा क्या, नहीं सॉरी अभी तो करना है ना जी, यहाँ पर क्या रखें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, यहाँ पर एक्स है ना तो यहाँ पर हम माइनस एक्स से करते हैं तब तो होगा, हमारा ध्यान पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर से करना है। तो चलो एक्स ले और माइनस एक्स ले करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, -2 से और माइनस एक्स से करेंगे प्लस 2x, ये माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस कैंसिल है, प्लस है तो माइनस, घटाएंगे तो ये हो जाएगा x, प्लस उतर गया -2। अब इसको करेंगे तो +1 हो गया, 1 से और x ले करेंगे x, -2 से और 1 से करेंगे -2। देखो प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस कट के 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। इस प्रकार हमारा जो gx का मान आ गया ये आ गया, तो लिखेंगे इसलिए gx का जो मान आया वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ये देखिए लिख करके पहले से लाए हुए हैं, ठीक है। 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं और आपके एग्जाम के व्यू से बिल्कुल नहीं क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि छोड़कर भाग जाओ, देख लो पहले एक बार, ठीक है। तो बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। देखो आपको px का मान, gx का मान, qx का मान और rx का मान ऐसा रखना है जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो, जो नीचे दिया गया है। अब आपको अगर सारे px, gx, qx, rx होता क्या है, देखो ये जो भाज्य है ना इसको हम लोग px बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। भाजक को, ये भाजक क्या बोलते हैं, भाजक को आपको gx बोलते हैं और भागफल को क्या बोलते हैं, इसको कोशेंट यानी qx बोलते हैं और शेषफल को rx बोलते हैं। इस कंडीशन में भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो वहीं पर उदाहरण लेना है। तो पहला है क्वेश्चन इसका कि घात px का और घात qx का है, यानी जो भाज्य है और जो आपका भागफल है वो दोनों का जो घात होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ऐसा उदाहरण लेना है। तो पहला के लिए देखिए आपका आंसर हो जाएगा, माना px का मान ले लो, px का मान ले लो कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 और qx का लेना है ना, तो माना qx का लें कि gx का, gx का लेना पड़ेगा तब तो पता चलेगा। माना gx का मान ले लो 3। अब देखो अब कैसे हुआ तो पता चलेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर px का जो घात है एक्स स्क्वायर है ना, और qx का भी घात होना चाहिए एक्स स्क्वायर ही। तो देखो हमने क्या किया, px तो ले लिया, अब px ले लिया तो उसमें gx से भाग देना पड़ेगा क्योंकि px में gx भाग देता है, qx नहीं, ठीक है। तो px में gx से भाग करेंगे, अभी px है और ये gx है, इसको भाग देकर चेक करो, जब भाग दोगे ना तो इसका जो घात आएगा एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। नहीं विश्वास है तो यहाँ पर भाग देकर देखते हैं। देखो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 में हम भाग देते हैं 3 से, तो कितने बार में जाएगा, 3 कितने बार में, 3 से इसमें भाग देंगे कितने टाइम में, एक्स स्क्वायर टाइम में, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 से और एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, फिर 3 से और हाँ ठीक हो गया, ये कट जाएगा, फिर -6x और प्लस 5 उतर गया, फिर इसको 3 से कितना से करना पड़ेगा, x ले, तो 3 से और x ले करेंगे 3x, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x, एंड 2 बार में कर देंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा ना, 6x, ये भी कट जाएगा, फिर 5 उतरेगा, तो शेषफल 5 आ गया। लेकिन जो भागफल हुआ qx हो गया, उसका घात कितना आया एक्स स्क्वायर, और देखो px का भी, भाज्य का भी घात 2 है और इसका भागफल भी यानी qx का घात 2 है, दोनों बराबर हो गया। तो ये आपका दोनों एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह देखिए दूसरा, देखिए दूसरा में देखिए यहाँ पर घात px का, यानी आप ले लो कुछ भी, माना हम ले लेते हैं इस बार px का मान ले लिए, मान लो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ले लिए, इसका घात कितना है 2, और घात rx यानी जो शेषफल भी आना चाहिए, जो शेषफल आना चाहिए वो भी स्क्वायर के ही फॉर्म में होना चाहिए, उसका घात भी 2 ही होना चाहिए। तो इस बार क्या लेना पड़ेगा, gx का मान ले लेंगे, पता चल जाएगा। तो माना gx में इस तरह से रखो कि इसको भाग देने पर वो उसका जो शेषफल बचे वो घात 2 हो, तो क्या रखें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 रख दो, हो जाएगा। अब आपको सर आपको कैसे पता, देखो हम लोग का बार बार पढ़ाने से पता रहता है, ठीक है, लेकिन आप रिवीजन करोगे हो जाएगा, ठीक है, अपने से सोच करके रख देना है, हो जाएगा, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। तीसरा देखिए, इसका तीसरा क्या है
कि घात 0 के बराबर हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तीसरा लिखो, तीसरा घात 0 के बराबर है ना। हाँ, तो हम क्या लेते हैं, माना px का मान लेना होगा, px का मान ले लो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ही, और gx का मान ले लो, gx का मान ले लो gx का x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। जब इसको भाग दोगे, ठीक है, जब इसका भाग दोगे तो आपका जो भागफल आएगा, ठीक है, भागफल आएगा साइड 2, ठीक है, और जो इसका शेषफल आएगा, शेषफल का घात जो होगा वो 0 हो जाएगा। आप भाग देकर चेक कर सकते हो। ठीक है, दे देखा एक बार, चलो लास्ट में भी चेक कर लेते हैं कैसे इसका घात 0 हो रहा है, भाग देकर चेक करते हैं। ये सब आपको करना नहीं है, बस लिखना है, बस एग्जाम्पल देना है आपको। 2x प्लस 1 में भाग दो तो कितना से करें, 2 से करें, हाँ, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x और 2 से करेंगे माइनस 4x, और 1 से और 2 से करेंगे 2, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 1। देखो तो इसका घात क्या है, घात कुछ नहीं, 0 है। x के फॉर्म में थोड़ी है कि घात 1 हो जाएगा, x स्क्वायर के फॉर्म में घात 2 हो जाएगा, तो घात हमें क्या चाहिए था, 0, शेषफल का घात 0, 0 आया कि नहीं है, कुछ नहीं, तो 0। घात का बोला है स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो घात इसका 0 है, यहीं तो बोला था घात 0 हो, तो ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, हो गया। तो बहुत ही सब ईजी होता है, इसमें कुछ है तो होता नहीं है, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है कि एक एक उदाहरण देना होता है, तो ऐसे भी आपका 5 नंबर कभी पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग का कंप्लीट होता है। और साथ में याद रहे कि जिनको क्लास 10th की मैथ पढ़नी है पूरी फुल कोर्स, तो मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। मात्र आपका 499 रुपये लगेगा। मैथ की सिर्फ बात बता रहे हैं, मैथ का 499 में, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा 10th की फाइनल बोर्ड की, तब तक के लिए फ़ी है। जिनको ज्वाइन करना होगा इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8383896119 पर कॉल करके सर से बात कर सकते हैं। जिनको ज्वाइन करना होगा वही लोग कॉल करेंगे। ठीक है, पूरा ऐप द्वारा 100% मैथ कंप्लीट कराने की गारंटी दी जाती है, ऐप पर पढ़ाया जाता है, कोई मैथ में आपको दिक्कत नहीं होगा। जिनको ज्वाइन करना है जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।